वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस का होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह दोस्तों 1927 में किया गया था। दोस्तों आप भी हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए हमारे द्वारा व्याख्या भी लाया गया है, जो आपको वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके और एक्सप्लेनेशन से ही आपको एग्जाम में भी काफ़ी प्रश्न बनेंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन को आपको वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। दोस्तों आपको हमारे साथ आंसर करते चलना, वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और व्याख्या हमारे द्वारा इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि व्याख्या पढ़ने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सागा दावा किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो यह है सिक्किम का। हमारा अगला प्रश्न है, टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका रासायनिक प्रतीक होता है डब्लू। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्टी किस धर्म की अनुयायियों का त्यौहार है? तो यह त्यौहार है पारसी का। हमारा अगला प्रश्न है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1949 में। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ व्याख्या देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। इसीलिए हमारे द्वारा बोला जा रहा है कि आपको व्याख्या खुद से पढ़ना है, क्योंकि वीडियो इससे लंबा हो जाएगा, पर व्याख्या में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिकंदराबाद, आगरा में। दोस्तों आपके 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो वह संविधान संशोधन है 44वां। हमारा अगला प्रश्न है, किस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो वह कहा जाता है लाइजोसोम को। यहाँ पे आप व्याख्या खुद से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है युवराज सिंह का। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो यह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ल्स मेटकॉफ के साथ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था ढाका, अब बांग्लादेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो यह यकृत को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 किस मॉडल पर आधारित है? तो यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। हमारा अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बीजिंग, चीन में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो भारतनाट्यम का उत्पत्ति जो हुआ तमिलनाडु में हुआ। दोस्तों आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कश्मीरी बारहसिंगा के लिए, यानी हुंगुल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था महाराणा प्रताप के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, मायोपिया शरीर के किस अंग का दोष है? तो यह आंखों का दोष है। हमारा अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। हमारा अगला प्रश्न है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है तापी नदी पर, यानी ताप्ती नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, एनपीए का बैंकिंग क्षेत्र में क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि गैर निष्पादित संपत्ति। दोस्तों, आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो यह था अप्सरा। हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मैडम HP ब्लास्की और कर्नल हेनरी ओलकोट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो यह संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है CV रमन के स्मृति में। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिनेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होता है बुद्ध धम्म संघ। हमारा अगला प्रश्न है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। दोस्तों, हम आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वह बीमारी है एड्स। हमारा अगला प्रश्न है, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी तंजावुर तंजौर। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में। हमारा अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई होती है पास्कल। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो यह किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1963 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे विजया चोल। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। 50 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।